इस वाले प्रश्न में कह रहा है कि बेडलैंड स्थलाकृति किससे संबंधित है? चंबल घाटी से, तटीय क्षेत्र से, सुंदरवन डेल्टा से या कच्छ की खाड़ी से? तो इस प्रश्न का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा चंबल घाटी से। दरअसल में दोस्तों आप लोगों ने एक नदी का नाम सुना होगा जिस नदी का नाम है चंबल। अगर मैं आपसे चंबल नदी की बात करूंगा तो चंबल नदी का जो उद्गम होता है ये मध्य प्रदेश के इंदौर में जनापाऊ पहाड़ी से निकलती है। कौन सी पहाड़ी से निकलती है? ये जनापाऊ पहाड़ी। और जनापाऊ पहाड़ी से निकलने के बाद में ये बहती है एमपी, उसके बाद में राजस्थान और उसके बाद में उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में एक जिला है इटावा। इटावा में ये ज्वाइन कर लेती है किसको? यमुना को। यानी चंबल नदी किसकी सहायक नदी है? यमुना नदी की सहायक नदी है। अब चंबल नदी जब अपने पूरे प्रॉपर फ्लो में होती है तो उस समय ये एक विशेष प्रकार का अपरदन करती है जिसे गली इरोजन या फिर इसे कहा जाता है नालीदार अपरदन कहा जाता है। इस नालीदार अपरदन की खास बात यह है कि इसकी चौड़ाई कम होती है और गहराई ज्यादा होती है। तो चंबल नदी ने जब मध्य प्रदेश में नालीदार अपरदन को बड़े स्तर पर किया तो इसी से बनने वाली स्थलाकृति को वहां बीहड़ या बेडलैंड के नाम से जाना जाता है। आप लोगों ने मूवीज वगैरह में देखा होगा, वो बागियों के लिए काफी क्षेत्र जाना जाता रहा है। इसके अलावा दोस्तों चंबल नदी में घड़ियाल संरक्षण परियोजना चलाई जा रही है क्योंकि यहां पर घड़ियाल की संख्या अत्यधिक मात्रा में देखने को मिलती है। इसके अलावा जो चंबल नदी है, इस चंबल नदी की अगर हम बात करेंगे तो राजस्थान में जब ये बहती है तो इस पर राणा प्रताप सागर डैम है, कोटा बैराज है इसके ऊपर। ये सभी यहां पर राजस्थान में बैराज बने हुए हैं।